10th मैथ चैप्टर फर्स्ट के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर क्या होते हैं? एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है। आंसर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज 2। वो कौन कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, अपना अपने आप, और 1। कितने फैक्टर होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रेशियो ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। अब ये देखते हैं लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट, पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है बेटा? देखते हैं। 1 न तो प्राइम है न कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। लिस्ट प्राइम नंबर टू है। अब बेटा इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ तो इसके यदि मैं फैक्टर करता हूं 2 इंटू 2 मीन 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 दोनों में तो 2 हो गया। और एलसीएम देखता हूं 2 की पावर 1 यहां, 2 की पावर 2 यहां, तो बड़ी पावर लेते हैं उसकी 4, ये हो गया। अब कह रहा है रेशियो ऑफ एचसीएफ बाई एलसीएम, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ इज 12। 2 पॉजिटिव नंबर जिनका एचसीएफ 12 है एंड देयर प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट ये है। नंबर्स ऑफ द पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज, कितने पेयर पॉसिबल हैं देखते हैं बेटा। एचसीएफ ये है, तो लेट आंसर में लेट 2 नंबर्स आर, बी लिख लेते हैं, आर लिख लेते 2A एंड नॉट 12B। देखते बेटा 12A और 12B, कारण देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैंने एक ये लिया है, एक ये लिया है। ये इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो क्या है? 12 है। और बाकी जो बच गया वो दोनों में कॉमन नहीं है, तो इस ये बचा हुआ इसका ए मान लिया मैंने, इसका बी मान लिया, तो फर्स्ट नंबर हो गया 12A और सेकंड नंबर हो गया 12B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 12A इंटू 12B इज इक्वल टू 6336। ए बी इज इक्वल टू 6336 बाई 12 इंटू 12। अब 12 पे इसको फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 12 से, 5 जा, अब 3 और फिर 3, फिर 2 जा 24, 3 जा पर 26 आ होगा। कितना आ गया ये? 9 और 6, ये 8 जा पर पूरा गया। 5 2 8, फिर 12 से देखते हैं बेटा इसको। 12 4 जा 48, फिर 4 जा 44। अब बेटा मैं ये देखता हूं ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 44। बेटा देखता हूं दोनों का प्रोडक्ट 44 है। 44 को मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूं? पहले मैं यहां लिखूंगा वी कैन राइट 44 एज द
प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है किन का, 2 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन डीज वेज। किस किस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, देखते हैं। 1 × 44 ये भी लिख सकता हूं। अब 2 से 2 × 22, 3 से नहीं होगा, 4 × 11, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, फिर 11 उल्टा ही फिर चलेगा। तो ये 3 हमारे मेरे को ये मिले। अब 3 में से मैं ये देखता हूं, देखो ये दोनों क्या हैं, को प्राइम फैक्टर हैं। को प्राइम इन मेरिन में दोनों फैक्टर कौन सा कॉमन है, 1। इसमें 2 कॉमन है बेटा, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से, फिर ये को प्राइम है नहीं, ये को प्राइम है, यस। अब यहां मैं लिख देता हूं 2 × 22 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ आर नॉट को प्राइम, या पेयर 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 को प्राइम नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हमारे को क्या मिल गया, एक 1 × 44, एक 4 × 11। अब नंबर निकालता हूं, 4 a = 1 एंड b = 44। अब 2 नंबर थे, फर्स्ट नंबर कितना होगा बेटा, कितना, 12 × 1, ये 12 हो गया। सेकंड नंबर 12 × 44, 12 4 जा 48, फिर 48, 12 और 5, 528। अब सेकंड में देखते हैं, 4, ए कितना है, ए 4 है एंड बी 11 है। तो फर्स्ट नंबर क्या था, 12 × 4 48, सेकंड नंबर 12 × 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 13, ये 2 नंबर यहां से हो गए। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ द पेयर पॉसिबल कितने हो गए, हैंस वी गेट 2 पेयर्स ऑफ नंबर फर्स्ट क्या है 12 और 528 एंड सेकंड क्या है 48 और 132। कितने पेयर पॉसिबल हुए, 2 पेयर। देखते बेटा, पहले भी देखता हूं मैं, दोबारा समझ लेते हैं इसको। 2 नंबर का HCF कितना है, 12 है, तो फर्स्ट नंबर 12A और सेकंड 12B। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का प्रोडक्ट ये था, तो AB का प्रोडक्ट कितना आ गया 44। AB को मैं किस तरह तोड़ सकता हूं, 3 पॉसिबल मेरे को मिले थे, मैंने सेकंड वाला है इसको नॉट पॉसिबल लिख दिया। क्यों, जो ये पेयर है इस ये क्या है, को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं है तो इसको नहीं लिख सकता। तो यहां से मैं ये A इतना है, B इतना है, तो एक पेयर मेरे को मिल गया। यदि A 4 है और B 11 है तो सेकंड पेयर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, एलसीएम इज इक्वल टू 182। HCF कितना दे रखा है 13, 1 नंबर कितना है 26। तो सेकंड नंबर मेरे को निकालना है। वी नो दैट
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब बेटा वैल्यू रखता हूं मैं, पुट ऑल वैल्यूज 26 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182 इंटू 13। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182 इंटू 13 बाई 26। 13 वन जा 32 जा, 2 वन जा 2, 9 जा और 18 और 2 वन जा 2, कितना आ गया 91। ये हमने इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते था बेटा, फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब बेटा इसमें हम पहले तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए पहले फैक्टर करते हैं हम, देखते हैं 2, 6, 2, 3 और 3, 1 अलग अलग कर देते हैं, इकट्ठा भी निकाल सकते थे एलसीएम। 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2, 1। 24 को देखता हूँ, 2, 12, फिर 2, 6, 2, 3 और 3, 1। यहाँ देखता हूँ मैं बेटा 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3। 16 को 2 की पावर 4 और 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3। अब एलसीएम देखता हूं मैं यहां, 2 की पावर सब में जो बड़ी होगी वो लिखेंगे, इसमें 2 की पावर 4, बाकी क्या बच गया 3, 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 इंटू 3, कितना हो गया 48। अब क्वेश्चन के अनुसार ये क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर, वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यदि उसको मैं 12 से 16 से और 24 से डिवाइड करता हूं तो एवरी टाइम कितना रिमाइंडर बचेगा 7। तो लिस्ट नंबर वो मैं लिखता हूं, लिस्ट नंबर 48 प्लस 7 55, ये वो लिस्ट नंबर है। यदि इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा फिर भी रिमाइंडर कितना होगा 7, 16 से करूंगा 7 और 24 से करूंगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर है उनके रेशियो है 2/3 एंड देयर एलसीएम है 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर। देखो बेटा रेशियो जब 2 नंबर के होते हैं उनमें क्या कटता है, एचसीएफ क्या कटता है, एचसीएफ। तो इसको फर्स्ट नंबर ये हो गया, ये हो गया सेकंड, तो यहां से जो कटा है ये एक्स मान ले कटा है, तो ये क्या था दोनों का एचसीएफ था। मैं लिखता हूं लेट 2 नंबर बी 2x एंड 3x। अब बेटा ये 2 नंबर हैं तो यहां एचसीएफ देखते हैं क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2x और 3x का एचसीएफ क्या कितना होगा x, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मैंने पहले ही बता रखा है, जो अलग है उनकी वो दोनों 2 और 3 6, और जो दोनों में है उनकी बड़ी पावर, तो कितना हो गया 6x। ये इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूं, और एलसीएम जो गिवन है इसको सेकंड ले लेता हूं, गिवन है ये, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड। 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू बाई 6 कितना हो गया 13। तो HCF किस किस का 2x और 3x का कितना था x मीन 30। यदि नंबर पूछता हो फर्स्ट नंबर यहां इतना ही पूछ रखा था, मैं आगे थोड़ा निकालता हूं। फर्स्ट नंबर 2 इंटू 30 कितना हो गया 60। सेकेंड नंबर 3 इंटू 30 कितना हो गया 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म, मीन HCF गिवन बेटा इन दोनों का HCF ऑफ 65 एंड 117 कितना गिवन है 65 एंड माइनस 117 फर्स्ट, ये क्या है गिवन। अब मैं दोनों का HCF निकाल के इसके इक्वल रखता हूं। देखो पहले इसके फैक्टर करता हूं, ये 5 पे जाएगा, 5 1 जा और 5 3 जा। अब 13 1 जा, 117 देखो बेटा 3 पे है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा, फिर 3 पे 3 1 जा और 3 3 जा, 13 1 जा। यहाँ फैक्टर क्या हो गया 65 के जो फैक्टर हैं 5 इंटू 13 और 117 के जो फैक्टर हैं 3 की पावर 2 इंटू 13। अब इनका HCF देखता हूं मैं, HCF कितना है HCF ऑफ 65 एंड 117 का कितना है 13, ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 65 एन माइनस 117 इज इक्वल टू 13। अब आगे देखते हैं 65 एन इज इक्वल टू 13 प्लस 117 तो कितना हो गया 10 की 0 2 और 3 और 1। अब n इज इक्वल टू 130 बाई 65, ये किस पे गया 2 पर, n की वैल्यू 2 आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 678 सोल्जर्स is to march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. Two groups are to march in same number of column. What is the maximum number of the column they can march? Maximum number of the column in इसका मीन इनमें इसका और इसका क्या निकालना हमने HCF। एक बार थोड़ा इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स कितने बेटा 678। अब सेकंड क्या दे रखा नंबर ऑफ members in an army band कितने दे रखे हैं 36। अब मेरे को इन दोनों का क्या निकालना है HCF। तो जो इसने पूछा है उसको एक बार लिखकर मैं यहाँ ये बता दूंगा कि इसमें हमने HCF निकालना है। दी मैक्सिमम नंबर ऑफ columns such that two groups
कैन मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम is HCF of 678 एंड 36। अब मैं इनका HCF निकालने के लिए इनका क्या करता हूँ, फैक्टर करता हूँ। 2 से 2, 3 जा 2, 3 जा 2, 9 जा, अब फिर 3 से 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो इसके फैक्टर पहले 36 को लिखता हूँ। 2 1 जा 2, 8 जा फिर 2 से 2, 9 जा, अब 3 से 3, फिर 3 1 जा। अब देखता हूँ इसको, 2 इंटू 3 इंटू 113, ये तो प्राइम नंबर है। 36 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब दोनों का मैं HCF निकालता हूं, क्योंकि मेरे को क्या निकालना, दोनों का HCF, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने दोनों के। 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 1 दोनों में है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 1 दोनों में है, कितना आ गया 6। अब यहां मैं लिख देता हूं मैक्सिमम, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च। कितने कॉलम होंगे, 6। इनके सोल्जर्स के कितने कॉलम होंगे, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर। इसका मीन लार्जेस्ट है तो HCF निकालना। दैट डिवाइड्स 125 162 259 लीव इन रिमाइंडर 5 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, required number when divided 200 125 162 and 259 leaves remainder 5 6 and 7 respectively। बेटा एक क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है इससे इसमें से कितना 5, इसमें से 6, इसमें से 7। अब हम देखते हैं, -5 120, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। 162 में से 6, 12 में 6 6 5 1, ये हमारा सेकंड हो गया। एंड थर्ड देखते हैं, 259 माइनस 7 इज इक्वल टू 252 आर डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है बेटा, ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या है, इनका HCF। क्या है, HCF। दी रिक्वायर्ड नंबर इज HCF of all these numbers। अब इनका HCF निकालता हूं, अब इसके फैक्टर करता हूं।
2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1। अब सेकंड का करते हैं। 2 से 7 जा और 8 जा, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा। अब फिर 3 से 3 1 जा और 3 3 जा। अब 13 से 13 1 जा। अब करते हैं 252 के। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 6 जा और 2 3 जा। अब 3 से 3 2 जा और 3 1 जा। फिर 3 से 3 7 जा और फिर 7 1 जा। बेटा यहाँ लिखता हूँ 120 को कैसे लिखूँगा? 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 156 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब आगे लिखता हूँ 252 2 की पावर 2 इंटू 3 की 2 इंटू 7। अब इनका HCF देखता हूँ मैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 तो सब में है। अब 3 की पावर 1 1 और 2, 3 की पावर 1 भी सब में है। तो कितना आ गया? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज कितना है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। P इज प्राइम, P एक प्राइम नंबर है, एंड इज द पॉजिटिव इंटीजर, एंड N एंड P का सम कितना है? 2000। एलसीएम ऑफ N एंड P, एलसीएम ऑफ N एंड P का कितना है? 21,879। यदि मैं इसके फैक्टर करता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। आगे देखते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है? P इज प्राइम। सिंस P इज प्राइम, P प्राइम है, एलसीएम N एंड P इज NP है। देखो बेटा, NP कब होगा? जब दोनों नंबर अलग अलग होंगे तो एलसीएम क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब यहां क्या है? जो P है या तो 11 है या 13 है या 17, क्योंकि P को क्या कह रहा है? P प्राइम है। इन तीनों में से एक पा सकता है। फिर तो ये तो होगा नहीं। साथ में ये कंडीशन भी पूरी करना होनी चाहिए। इफ P इज 17, P 17 है तो N 9 इंटू 11 इंटू 13। अब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन देखता हूं बेटा। 1287। अब इनका मैं सम देखता हूं। N प्लस P नॉट इक्वल टू 2000। ये 2000 तो नहीं होया। इसका मतलब जो P है वो 17 तो है नहीं। इफ P इज इक्वल टू 13 तो N कितना होगा? 9 इंटू 11 इंटू 17। इसका होगा 1683। बेटा इसको और इसको ऐड करता हूं, ये भी 2000 नहीं बन रहा। इसका अर्थ है जो P है वो ये 13 भी नहीं है। इफ P इज इक्वल टू 11, इन तीनों में से हो सकता है। थर्ड देखते हैं। N कितना होगा? 9 इंटू 13 इंटू 17 और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है 1989। अब इन दोनों का सम देखता हूं बेटा। N प्लस P इज इक्वल टू 2000। तो इसका अर्थ क्या है? P कितना है? P ठीक है 11 और N
1989। फिर देखते बेटा p क्या था, प्राइम नंबर था, n पॉजिटिव इंटीजर था और दोनों का सम 2000 था। एलसीएम ये गिवन था। तो मैं यहां एलसीएम के मैंने जब फैक्टर किए तो मेरे को इसमें 3 प्राइम नंबर मिले। तो यदि p इनमें से एक प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या होगा, एनपी होगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही होगा। इनमें से यदि ये 13 होता तो बाकी क्या बच गया, एन बच गया। और एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने एक बार p को 17 माना, एक बार 13, एक बार 11, बट साथ में दूसरी कंडीशन थी, दोनों का सम कितना होगा, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, सो दैट √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। मैं इसमें इसको मानता हूं, लेट अस अज्यूम √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन रैशनल नंबर। बेटा ये रैशनल नंबर है तो √3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q। यहां क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर एंड को प्राइम। अब बेटा देखते हैं, a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू p/q। ये कितना हो गया, 8। 2√15 इज इक्वल टू p/q -8। क्यू एलसीएम है p-8q और √15 इज इक्वल टू p-8q/2q। अब बेटा देखते हैं, p क्या है, रैशनल है, q क्या है, रैशनल है, 8 भी रैशनल है और 2 भी रैशनल है। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड का ये फैक्टर है ये क्या है, रैशनल है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो फैक्टर दिखाई दे रहा है ये क्या है, इरेशनल है। बट रैशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, तो जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या है, रोंग है। अब बेटा देखते हैं, p-8q/2q विच इज रैशनल। क्या है ये तो रैशनल है। बट जो √15 है ये क्या है, इरेशनल है। बट यहां लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट fact that √15 is an irrational number। ठीक है बेटा, आवर assumption is wrong, hence √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, HCF ऑफ 2472, 1284 एंड ए थर्ड नंबर n इज 12। मीन इन तीन जो नंबर हैं ये n का हमारे को पता नहीं, इन तीनों का HCF 12 है एंड देयर एलसीएम ये दे रखा है। फाइंड द नंबर्स। देखता हूँ बेटा, पहले इसके फैक्टर करता हूं मैं। 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 6 जा,
2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 0 और 2 9 जा। अब फिर 3 से करेंगे 1 0 3। बेटा ये इसमें है, इसको यहीं तक मैं छोड़ता हूँ। आगे सेकंड के करता हूँ, फिर 2 से 2 6 जा 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब देखता हूँ बेटा 3 से है, हाँ 3 1 जा 0 और 3 7 जा। ये इनके फैक्टर हो गए बेटा। इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 103। इसको ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 107। अब देखते बेटा HCF ऑफ तीनों का HCF जो है ये इकट्ठी इक्वेशन है। N कितना है 12 है, गिवन है ये। इसका मतलब बेटा n की जो वैल्यू होगी 12 इंटू समथिंग होगी। हमने मान लिया 12 इंटू एक्स है, क्योंकि 12 तो है, क्योंकि HCF कितना है 12 है, 12 तो है। 12 का मतलब 2 की 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब मैं इनका यदि एलसीएम निकालता हूं तो यहां देखता हूं बेटा। अब देखते बेटा 2 की पावर 3 2 2 और तो 2 की पावर 3, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर लेते हैं। अब 3 की पावर 1 1 3 की पावर 1। अब जो अलग अलग हैं वो सभी, इसमें क्या है x है। ये एलसीएम मैंने निकाला है, इसको मैं 1 नंबर मानता हूं। एलसीएम गिवन कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। ये सेकंड है। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड से हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, यहां 3 की पावर 1 और एक 5, ये एक्स्ट्रा इसमें है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है x की। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x इज इक्वल टू, देखो बेटा एक पावर तो ये और एक 5, कितना हो गया 15। ये हमने इसमें फाइंड करना था x का। अब n देखता हूं, n टोटल n निकालना है। n बिल्कुल आसान हो गया। अब तो 12 इंटू 15, 15 2 जा 30, 15 और 3 कितना होगा 18। ये n की वैल्यू हमारे को मिल गई है। n की वैल्यू ही हमारे को निकालनी थी। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो किसकी निकलेगी n की निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। √7 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना हमने हमारे को। लेट अस अज्यूम √7 इज रैशनल नंबर। मैं √7 को क्या मानता हूँ रैशनल मानता हूँ। यदि √7 रैशनल नंबर है तो √7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी एंड क्यू, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या होंगे इंटीजर आर, इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर। ये क्या होंगे को प्राइम होंगे। अब देखते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से स्क्वेयरिंग बोथ साइड। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 क्यू स्क्वेयर। इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूं बेटा। यहां से 5 डिवाइड बाई किससे
पी स्क्वायर से। यदि 5p स्क्वायर से ना 7/7, यदि 7p स्क्वायर से डिवाइड होता तो 7 डिवाइड्स बाय p। लेट, मैं यहां p को मानता हूं p इज इक्वल टू 7c, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर, ये सेकंड है। पुट वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट, p इन फर्स्ट, यहां देखते हैं बेटा 49c स्क्वायर इज इक्वल टू 7q स्क्वायर, यहां से कट के 7 हो गया तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है बेटा, यहां से ये थर्ड हो गया। थर्ड में इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर 7 से डिवाइड होता है, 7 डिवाइड्स बाय q स्क्वायर। यदि q स्क्वायर का फैक्टर 7 है तो 7 डिवाइड्स बाय q। बेटा देखते हैं 7 p से भी और 7 q से भी डिवाइड होता है, बट हमने क्या माना था, हमने तो ये कहा था कि ये क्या है, को प्राइम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये थर्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड, 7 डिवाइड्स बाय बोथ p एंड q, ये तो दोनों से हो रही है, सो हम कह सकते हैं यहां, सो p एंड q आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या होगी, गलत होगी। हैंस √7 इज इरेशनल नंबर।